Hello bachcho, let us read this question. So the question says that a mass M rests under the action of force F as shown in the figure on a horizontal surface. The coefficient of friction between the mass and the surface is mu. So the force of friction between the mass and the surface is. So देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये जो ब्लॉक है इसका मास क्या है, m है. ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट पोजीशन पे है जिसपे फोर्स एक्ट कर रहा है. आप देख सकते हो जो इंक्लाइंड है विथ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द इंक्लिनेशन इज ऑफ 30 डिग्री. जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके बीच में वो कितना है, 30 डिग्री है. अब उन्होंने आगे क्या बताया है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द सरफेस इज म्यू. मतलब इसके बीच में ये जो ब्लॉक है और ये जो सरफेस है यहाँ पे क्या है, म्यू एक्ट कर रहा है. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया है, हमें म्यू दिया है. तो अब हमें पता क्या करना है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द सरफेस. मतलब हमें यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पता करनी है. तो आप देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज इन द इंक्लाइंड प्लेन. तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट में एक्ट करेगा, लाइक दिस, राइट. फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा, बट हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के कंपोनेंट्स पता करने पड़ेंगे क्योंकि हम इंक्लाइंड वे में कोई भी कंपोनेंट्स यूज नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. सो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे में इसके कंपोनेंट्स पता करेंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ कॉस 30 डिग्री आ जाएगा और वही वर्टिकल में क्या आ जाएगा आपका, एफ साइन 30 डिग्री आ जाएगा. तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब हमें क्या पता करना है, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पता करनी है. तो अगर आप फोर्सेस को बैलेंस करोगे, लेट अस ड्रॉ द एफबीटी फर्स्ट ऑफ दिस ब्लॉक. तो यहाँ पे हम ये ब्लॉक अलग से ले लेते हैं, इसकी एफबीटी ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, एफ साइन 30 डिग्री, राइट. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कौन सा है, एफ कॉस 30 डिग्री है. इसके अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहे हैं जो हम F से डिनोट कर रहे हैं. अब यहाँ पे M है, मास है कुछ, तो mg एक्ट करेगा जो डाउनवर्ड साइड रहेगा. तो ये हो गया mg. एंड जो सरफेस है वो एक नॉर्मल रिएक्शन देगी. सो नॉर्मल विल बी इन दी अप साइड, दैट मीन्स यहाँ पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल एक्ट करेगा. तो ये हो गई कंप्लीट एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक. तो अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस की इक्वेशन लिख लेते हैं. तो इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम लिखते हैं, इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो हमारे इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारी इक्वेशन आएगी n इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन 30 डिग्री, राइट. क्योंकि वर्टिकल में अब देखिए एफ साइन 30 डिग्री एक्ट कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है और एक mg है. तो हम यहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन में ये इक्वेशन पता कर सकते हैं. वैसे ही अगर सेम हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पता करते हैं, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर हम लिखते हैं तो आप देख सकते हो सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है और F cos 30 डिग्री एक्ट कर रहा है. तो सिंपली फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू F cos 30 डिग्री, राइट. तो अगर हम cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाती है, √3/2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f √3/2. तो आप देख सकते हो फाइनल आंसर विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द सरफेस इज f √3/2. That means if you check the options, option C matches with this answer. So I hope you understood this solution and concept behind this question. Thank you.